उत्तराखंड के साल वन में कोल्हू नदी पर भोर हो रही है। यह तेज आवाज ग्रेट स्लेटी कटफोड़वे की है। आज पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कटफोड़वा। भोर होते ही 4 सदस्यों का ये परिवार अपने बसेरे से बाहर आ जाता है। वे एक सूखी डाल पर बैठकर चहचहाते हुए पूरे दिन घूमने और चरने की योजना बना रहे हैं। इन नटखट और समाजशील कटफोड़वों को साल के वन बहुत पसंद हैं। भले ही उत्तराखंड में साल के वन प्राय मिल जाते हैं, लेकिन दुर्लभ ग्रेट स्लेटी कटफोड़वा आसानी से नहीं मिलता। डॉक्टर रमन कुमार ने इन पक्षियों और उनके आवास के बीच पारिस्थितिक संबंधों की खोज में 2 दशक से अधिक समय बिताया है। So the Great Slaty woodpecker is the largest surviving woodpecker in the world, and it's about 50 centimeters in length. Imagine a woodpecker of this size would naturally require trees of proportionate size for it to be able to build cavities in. So it's a wide-ranging woodpecker, but it has a preference for this kind of forests which are known as dipterocarp forests. And Sal is a dipterocarp, which means the trees which have winged fruit. Since the Great Slaty has evolved to specialize on dipterocarps, so Sal is the most widespread dipterocarp we have. The Great Slaty woodpecker is an old growth specialist. It prefers areas which have old sal trees, and naturally those areas are a very tiny proportion of all the sal forests we have. और सिर्फ ग्रेट स्लेटी कटफोड़वा ही क्यों? एक साल वन कई प्रकार के जीवों का पालन पोषण करता है, जिनमें दुर्लभ और सामान्य दोनों शामिल हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में फैले कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों के बीच बसा है लैंसडाउन डिवीजन का समृद्ध साल वन। एक महान साल के पेड़ों से सजा एक अद्वितीय आवास 600 से अधिक पक्षी प्रजातियों, 50 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों और 25 सरीसृप प्रजातियों का प्यारा आशियाना है। साल वन एक प्राकृतिक वास है जो विशाल साल वृक्ष के आसपास विकसित हुआ है। एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर शायद दुनिया के सबसे छोटे कटफोड़वे पिक्यूलेट तक का आश्रय स्थल। यह साल वन सहस्राब्दियों से विकसित हुई एक जटिल इकोसिस्टम है। इस जंगल में आड़ी तिरछी बहती मीठे पानी की छोटी छोटी नदियों ने जीवन से ओतप्रोत एक समृद्ध इकोसिस्टम का निर्माण किया है। मर्गानसर बतखों का एक झुंड बेशकीमती महासीर को पकड़ने के लिए गोता लगा रहा है। नीचे एक सुनहरा सियार नाश्ते के लिए कुछ ऐसी ही योजना बना रहा है। एक कलगीदार किलकिला सुबह से शिकार पर निकला है। परिवार बसाने का अधिकार पाने के लिए नर हाथ एक दूसरे पर अपना वर्चस्व जमा रहे हैं।
घुमंतु स्तनधारियों में बड़े झुंड को जीवित रहने और फलने फूलने के लिए स्वस्थ, संतुलित और अखंडित आवासों की सुरक्षा चाहिए होती है। साल-वन ऐसा ही एक आदर्श आवास है। ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मुख्य रूप से असम से पंजाब तक हिमालय की तलहटी में बिखरे हुए हैं। ऐसे कुछ वन मध्य भारत, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पाए जाते हैं। साल अति ऊंचे पेड़ों के एक प्राचीन परिवार से संबंधित है। किसी भी सालवन में यही प्रमुख प्रजाति होती है। यह विशाल वृक्ष किसी प्रहरी की तरह खड़ा है जो यहाँ के निवासियों को आश्रय और पोषण प्रदान करता है। साल के पेड़ प्रकृति के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरों को, कटफोड़वों को बहुत पसंद हैं। ये ड्रिलर इन जंगलों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। There are at least 15 different kinds of woodpeckers in the sal forests of northern India. They are one of the few creatures which have the ability to make cavities in trees. Cavities are a much sought after resource by a lot of birds and animals and reptiles as well. And in a season, a woodpecker has to build a cavity to both nest and to roost. A woodpecker ends up building multiple cavities in a year. If you have a variety of woodpeckers ranging from a small one to a large one, you can imagine the variety of the size of the cavities they are creating in a forest and the variety of creatures which in turn depend on these cavities for their existence. कटफोड़वों की एक स्वस्थ आबादी एक स्वस्थ समृद्ध जंगल का भी प्रतीक है। The woodpeckers have evolved along with the sal. It's natural and the relationships are many millennia old. Sal offers them a lot of resources. They are primarily insectivorous. So for example, the bark of the sal has such a structure that it hides a lot of insects, which end up being food for woodpeckers. Woodpeckers are also beneficial to sal forests because they keep explosion of insect populations under control. पहली नज़र में ये जंगल अछूते दिखते हैं, लेकिन करीब से देखने पर एक अलग कहानी सामने आती है। These forests which we look around, they are called pristine and good forests, but they are intensively managed. I mean, they have been manipulated a lot in the past, and that's what gives them their regimented structure. Nature doesn't prefer a manicured forest or a manicured garden. It's wild. So that means you have different kinds of species occurring together, not this monoculture. The first thing which humans tend to do is to reduce the diversity. So the other trees which are associates of sal have been systematically removed so as to give us a pure sal crop. The other thing which makes a lot of difference is the age profile. If you have individuals of the same age together, then only certain kinds of wildlife or birds can benefit from that. In a natural forest, all ages should be present. Sal is so slow growing that it takes decades or even centuries to reattain that natural state. On a very broad scale, sal suffers from a lack of regeneration. And of course, that means that the future is in question. साल 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। इस पेड़ को अपनी पूरी माहिम पाने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लगा है। इसके चारों ओर जीवन खिला है और उसे सुरक्षा मिली है।
मरने के बाद भी वे खड़ा रहता है और कईयों को आश्रय देता है, और जब गिर जाता है तब वे छोटे जीवों का भोजन बन जाता है। ये जंगल सिर्फ साल के पेड़ों का समुच्चय नहीं है, बल्कि एक दूसरे का पोषण और सुरक्षा करने वाला एक समुदाय है। साल के वृक्षों का विनाश अनंत दुष्परिणामों को जन्म दे सकता है। एक इकोसिस्टम की पुनर्बहाली से अतीत के घावों से राहत तो मिल सकती है, लेकिन इससे प्राकृतिक आवास में सदियों से बने जटिल रिश्तों की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती।